हाय एवरीवन। तो ये है हमारा सोशल फैक्ट का लेक्चर 4। हमने इससे पहले 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं सोशल फैक्ट के। 1 मिनट। ओके। इससे पहले हमने 3 लेक्चर कवर कर लिए सोशल फैक्ट के। अगर आपको समझ में नहीं आया है, मतलब अगर आपको ये समझना है और ये आपका पहला लेक्चर है, तो आप उसके पहले की 3 लेक्चर्स को देख सकते हो। ठीक है। हम यहाँ पे दरखाइम से स्टार्ट कर रहे हैं और हम 3 लेक्चर सोशल फैक्ट के ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। माय नेम इज़ रोहित एंड दीज आर माई क्वालिफिकेशंस। आई क्वालिफाइड यूजीसी नेट रिसेंटली। और ये कोई बड़ी क्वालिफिकेशन है नहीं। क्वालिफिकेशन मेरी ये है, आई एम टीचिंग सिंस द एज ऑफ 17। और मुझे लगता है कि अगर आपको पढ़ाना आता है तो वो काम हो जाता है, और ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं पढ़ाने के लिए, बस पढ़ाना आना चाहिए। तो हमने ये देख लिया था। डेफिनेशन शायद नहीं देखी हो तो फिर देख लो एक बारी। ठीक है, ये सब हम देख चुके थे पहले ही। हमने ये देख लिया था, हमने देख लिया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सोशल फैक्ट होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या 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 होती हैं। एक्सटर्नलिटी, कॉन्स्ट्रेंट, जनरलिटी, इंडिपेंडेंस। मतलब अगर कोई चीज़ सोशल फैक्ट है तो एक्सटर्नल होनी चाहिए, कॉन्स्ट्रेंट होनी चाहिए, जनरल होनी चाहिए और इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। हमने ये सब देख लिया था। एक्सटर्नलिटी हमने चेक कर लिया था क्या होता है, हमने कॉन्स्टेंट चेक कर लिया था, हमने जनरलिटी चेक कर ली थी, और हमने देख लिया था इंडिपेंडेंस भी देख ली थी हमने। इसके बाद हमने एक स्टोरी पढ़ ली थी जिसमें हमने एक्सटर्नलिटी को एक्सप्लेन करा था कायदे से, कॉन्स्टेंट को एक्सप्लेन करा था, जनरलिटी को एक्सप्लेन करा था, इंडिपेंडेंस को एक्सप्लेन करा था। उसके बाद हमने कंक्लूजन देख लिया था चारों का। उसके बाद हमने ये देख लिया था कौन चीज़ें सोशल फैक्ट नहीं होती हैं। हमें ये तो पता चल गया था कि सोशल फैक्ट क्या होता है, बट क्या सोशल फैक्ट नहीं होता है। तो इंडिविजुअल चॉइस, सब्जेक्टिव चीज़ें और बायोलॉजिकल चीज़ें, ये सब सोशल फैक्ट नहीं होती। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखो, ये चौथा लेक्चर आप चौथे से देखो तो कहाँ से समझ में आएगा। मैंने 36 मिनट का एक लेक्चर लिया है, एक शायद 46 मिनट का लिया है, एक 51 मिनट का लिया है। मैं 3 लेक्चर लिए हैं इस पे सोशल फैक्ट, वो भी इतने इतने मिनट के। तो सोचो मैंने कितनी डिटेल में एक्सप्लेन करा होगा। आपको नहीं आता ऐसे समझ में तो आप वो लेक्चर अटेंड कर सकते हो। आगे देखते हैं। ये जैसे प्राइवेट इमोशंस, फीलिंग्स, ये भी सोशल फैक्ट नहीं होता। बायोलॉजिकल रिफ्लेक्शन सोशल फैक्ट नहीं होता। फिर हम जब भी कुछ करते हैं तो हम उसका एक रिकैप देखते हैं। रिकैप देख लिया था हमने। फिर इसके बाद हमने देखा था कि व्हाट आर द रूल्स फॉर सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट के लिए जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो सोशल फैक्ट के रूल्स होते हैं, पहला, सोशल फैक्ट मस्ट बी ट्रीटेड एज थिंग्स। सोशल फैक्ट को ट्रीट चीज़ों की तरह ट्रीट करो, ऑब्जेक्टिवली, एक्सटर्नल और मेजरेबल। ये हम देख चुके हैं पहले ही। इसके बाद अब अवॉइड सब्जेक्टिव प्रेजुडाइज। आपको ये नहीं करना है जो आप बिलीव करते हो। जैसे आप बिलीव करते हो रिलीजन अच्छा है, आप बिलीव करते हो कास्ट बुरी है, ये नहीं। आप वैल्यू फ्री रहो। आप ये बताओ कि रिलीजन होता क्या है। जब आपको रिलीजन को पढ़ना है तो आप ये डिफाइन करो रिलीजन होता क्या है। ये नहीं कि रिलीजन अच्छा होता है कि बुरा होता है, ये सब नहीं। यदि कास्ट को डिफाइन करना है तो बताओ कास्ट है क्या, बात खत्म। अच्छा बुरा नहीं, मतलब क्या आप बिलीव करते हो वो नहीं। वैल्यू फ्री रहो, आप न्यूट्रल रहो आप। थर्ड, इन्होंने रूल बताया था कि आपको सोशल फैक्ट वगैरह पढ़ना है, सोशल फैक्ट के पढ़ने से पहले आपको उसको बहुत ही क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियरली डिफाइन करने का मतलब है कि हाउ इट अपियर्स, नॉट व्हाट इट मीन्स। मतलब रिलीजन जैसे है तो रिलीजन कैसा दिखता है, रिलीजन कैसा दिखता है उस पर बात करो। रिलीजन का मीन क्या है, वो अच्छा है बुरा है, इस पर बात मत करो। मतलब ऊपर ऊपर से बात करो। जैसे कि क्राइम डिफाइन मत करो कि बैड एक्ट है कि गुड एक्ट है, सिर्फ ये बताओ कि होता क्या है ना। कैसे ये ऊपर से दिख रहा है ये बताओ, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर मत जाओ। आगे, एक्सप्लेन द सोशल फैक्ट बाय अदर सोशल फैक्ट। अगर आपको किसी भी सोशल फैक्ट को एक्सप्लेन करना है, सोशल फैक्ट को एक्सप्लेन करना है, तब अदर सोशल फैक्ट की मदद से करें। अगर आपको किसी सोशल फैक्ट को एक्सप्लेन करना है तो आप अदर सोशल फैक्ट की मदद से करें। ठीक है। आपको इंडिविजुअल मोटिव नहीं डालना उसमें। आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो 3 लेक्चर पहले आप देख सकते हैं। ओके, वहाँ आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर हमने इसको देख लिया था। हमने इसको ऐसे देख लिया था कि ये क्या होता है, एक, वो कहते हैं ना रिकैप। रिकैप ले लिया था हमने यहाँ पे, जो कि हम हमेशा करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं तो फिर रिकैप लेते हैं उसका। उसका हमने क्रिटिसिज्म देखा था। तो हमने देखा था कि ये ऑब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। दरखाइम कहते हैं हर चीज़ ऑब्जेक्टिविटी, मतलब वॉट पे वॉट सोचना है हमें, सब्जेक्टिविटी नहीं। सब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है समझाया था मैंने, वाई। ओके। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि सब्जेक्टिविटी से करो आप चीज़ें, मतलब सोशल फैक्ट को सब्जेक्टिविटी से पढ़ो थोड़ा सा।
चीज़ों को सब्जेक्टिविटी से पढ़ना चाहिए। दरखाइम कहते हैं नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी से पढ़ेंगे हम तो। जिसमें इनका क्रिटिसिज्म था ये। दूसरा क्रिटिसिज्म, ये इंडिविजुअल एजेंसी को नहीं मानते, मतलब ये कहते हैं इंडिविजुअल पैसिव है, इंडिविजुअल का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन जे एच मीड और ब्लूम कहते हैं कि सोसाइटी क्रिएट होते हैं और मॉडिफाई होते हैं थ्रू इंटरेक्शन, ये भी पढ़ चुके थे हम। इसके बाद हमने देखा था, एक मिनट, इसके हमने देखा था कि जिनकी जो सोशल फैक्ट है, मतलब जिनकी जो थ्योरी है वो काफ़ी रिजिड है और डिटर्मिनिस्टिक है, मतलब काफ़ी फिक्स और कंट्रोलिंग है, तो इसमें चेंज की जगह है ही नहीं। ना आप चेंज कर सकते हो ना कुछ और कर सकते हो, है ना। तो इसलिए ये इनका क्रिटिसिज्म है। फोर्थ, फंक्शनलिज्म, ये मानते थे फंक्शनलिज्म में, ये कहते थे कि सब कुछ चंगा सी, क्या कहते थे, इनका मानना था सब कुछ चंगा सी, जो भी है जैसा भी है सब बढ़िया है। अगर सब बढ़िया है, सब अच्छा है, तो फिर गलत कहाँ होगा, कुछ तो गलत हो रहा होगा। जैसे मान लो सती प्रथा है, अगर दरखाइम सती प्रथा के टाइम होते तो दरखाइम क्या बोलते हैं, जो भी है सही है, सोसाइटी जो भी करती है वो सही करती है। पर मार्क्स कहते हैं कि ये तो गलत है ना, ये तो आप स्टेटस को जस्टिफाई कर रहे हो सिर्फ, ये सती प्रथा आपने कहा सही होगी, तो ऐसा थोड़ी है, वो तो गलत थी ना। इसलिए इनका ये क्रिटिसिज्म है। इसके बाद फिफ्थ एंड लास्ट, एब्स्ट्रैक्ट एंड वेग डेफिनेशन। इनकी सोशल फैक्ट की डेफिनेशन इतनी ज़्यादा ब्रॉड है कि उसमें सब आ जाता है। मतलब दिवाली भी सोशल फैक्ट है, एक मिनट सही से लिख दूँ मैं इसको, दिवाली भी इनका सोशल फैक्ट है, इनका ट्रैफिक रूल भी सोशल फैक्ट है, जैसे मोरालिटी, यहाँ पे मोरालिटी भी सोशल फैक्ट है। उसके बाद फैशन भी सोशल फैक्ट है। कि सोशल फैक्ट क्या होता है, आप चार पैरामीटर से डिफाइन करते हो, एक्सटर्नैलिटी और कॉन्स्ट्रेन और जनरलिटी और इंडिपेंडेंस, है ना। तो आप इन चारों फैक्टर्स पे डिफाइन करते हो किसको, सोशल फैक्ट को। तो ये चारों फैक्ट देखना सब में होते हैं, तो सब कुछ सोशल फैक्ट है। तो वही कह रहे हैं कि डेफिनेशन इतनी ज़्यादा ब्रॉड है, इतनी ज़्यादा ब्रॉड है डेफिनेशन, कि उसको टेस्ट कैसे करा जाए। डेफिनेशन इतनी ब्रॉड है कि उसको टेस्ट कैसे करे इंसान, उसको अप्लाई कैसे करे, तो ये इनका क्रिटिसिज्म है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, फिर हमने ये रिकैप कर लिया था जो कि हम हमेशा करते हैं, एक रिकैप ले लिया था हमने ये, ठीक है। अब मैं आज कहाँ से पढ़ना है, आज पढ़ना है नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल फैक्ट से। बस ये लास्ट है सोशल फैक्ट का लेक्चर। इसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ेंगे कल से या फिर आज से ही। तो नॉर्मल और पैथोलॉजिकल होता क्या, मैं समझा दूँ आपको। नॉर्मल देखो क्या होता, जैसे मान लो, आराम से समझेंगे, ठीक है, टाइम ही टाइम है अपने पास। तो ये आपकी बॉडी है, क्या आपकी बॉडी में बैक्टीरिया होंगे, क्या आपकी बॉडी में अच्छा आपकी बॉडी में बैक्टीरिया तो होंगे। जैसे मान लो सॉइल है, सॉइल में मिनरल्स तो होंगे। जैसे कि मान लो पानी है, वाटर है, तो वाटर में आर्सेनिक तो रहता ही है, थोड़ा नाइट्रोजन भी कभी कभी रहता है, थोड़ा बहुत नॉर्मल क्वांटिटी में। तो वो ये कहना चाह रहा, मतलब सॉरी, दरखाइम ये कहना चाह रहे कि जब तक कोई चीज़ नॉर्मल कंडीशन में है तब तक वो ठीक है, वो हेल्दी है। मतलब अगर पानी में थोड़ा बहुत आर्सेनिक है तो चलता है, अगर वो लिमिटेड कंडीशन, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में है, नॉर्मल क्वांटिटी में है, नाइट्रोजन भी है तो भी चलेगा। सॉइल में मिनरल तो होती हैं, तो अच्छी बात है, बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं, अच्छी बात है। पर जब ये बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, जब बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आप बीमार हो जाओगे, मिनरल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ तो भी दिक्कत है सॉइल को, आर्सेनिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिर वो पानी पी के आप बीमार हो सकते हो। तो दरखाइम यही कहते हैं कि नॉर्मल सोशल फैक्ट इज वन विच इज कॉमनली फाउंड इन हेल्दी स्टेबल सोसाइटी। मतलब एक नॉर्मल चीज़ें, जैसे मान लो क्राइम, क्राइम इज अ सोशल फैक्ट। कैसे, हम किस फैक्टर पे चेक करते हैं, चार फैक्टर पे चेक करते हैं ना। कौन कौन से चार फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नलिटी, क्या क्राइम आपने बनाया, क्या जो क्राइम है वो आपने बनाया है, नहीं तो एक्सटर्नलिटी है ना। क्या ये कोहर्सिव है, क्राइम करने पर पनिशमेंट मिलती है, ठीक, एग्जाम पे गलत हो गया, नहीं सही तो है, ठीक है। क्या जनरल है,
लोग कर रहे होते हैं क्राइम, बहुत लोग क्राइम करते हैं, इंडिपेंडेंस है। आपके पहले भी क्राइम हो रहा होता है और आपके बाद भी क्राइम होगा। तो वो कहते हैं क्राइम, जैसे क्राइम इज अ सोशल फैक्ट, क्राइम जब तक एक नॉर्मल कंडीशन में है तब तक कोई दिक्कत। जैसे मान लो, क्या आपके आसपास क्राइम नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे होंगे ना। क्या आप घर से निकलना बंद कर देते हो? जैसे ये आप हो और ये आपका घर है और ये मान लो रोड है, ठीक है? तो क्राइम तो हो रहे हैं ना इस रोड पे, इस रोड पे भी क्राइम हो रहा है, इस पे भी क्राइम हो रहा है, ऐसे पूरे शहर में हर जगह क्राइम हो रहे होंगे, है ना? क्राइम तो हो रहे होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि क्राइम नहीं हो रहे होंगे। पर क्या आपने इस घर से निकलना ही बंद कर दिया? ऐसा तो नहीं है, निकलते हो ना। लेकिन आपने देखा होगा जब आपको एक कोई सुनाई जाती है अफवाह कि एक पर्सन है, वो चाकू लेके घूम रहा है, वो मार देगा, सबको मार रहा है वो, तो मतलब क्या है? या फिर आपने देखा हो कि जब गैंग वॉर छिड़ जाता है या फिर दो गैंग आपस में लड़ जाती हैं, तो क्या होता है? क्राइम बढ़ जाता है। क्राइम क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब तक वो नॉर्मल कंडीशन में था, क्राइम जब तक नॉर्मल कंडीशन में था तो कोई दिक्कत नहीं। जब वो क्राइम बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करते हो? घर से निकलना बंद कर देते हो, घर में रहो। घर वाले भी आपको निकलने नहीं देते। जैसे कि बीमारियां हैं, जैसे कोरोना, मान लो कोरोना, अभी आपको बीमारी हो रही होती है, जैसे आपको मान लो फीवर है, वो भी तो एक वायरस से ही होता है। आपको जुकाम है, जुकाम, एक मिनट यहाँ लिख दूँ, आपको जुकाम है तो वो किससे होता है? क्या लगता है? वायरस से, है ना? पर क्या आप सब कुछ खाना बंद कर देते हो, बिल्कुल बैठ जाते हो घर पे, कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं टच करेंगे? लेकिन जब कोरोना आया तो क्या हुआ कि बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया, लॉकडाउन लग गया। लॉक डाउन, आई बात समझ में? नहीं आई? मैं ये कहना चाह रहा आपसे कि जब तक कोई चीज़ नॉर्मल कंडीशन में है तब तक वो हेल्दी है और कोई दिक्कत है नहीं हमें उससे। पर जब वो नॉर्मल कंडीशन, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो यहाँ पे बॉडी में बैक्टीरिया हो, सॉइल में मिनरल हो, या वाटर में आर्सेनिक हो, जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तब प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होती है। ठीक है? तो नॉर्मल समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे पैथोलॉजिकल, फिर ये भी देखेंगे। अभी ये देखना बाकी है, टेंशन नहीं लो, मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, बहुत आराम से। अब देखिए पैथोलॉजिकल क्या होता है। एक चीज़ होती है पैथोलॉजिकल, देखो मैंने भी आपको समझाया था, जैसे कि बॉडी, बॉडी में अगर बैक्टीरिया है, बॉडी में क्या है? बैक्टीरिया। ये है आपकी बॉडी में बैक्टीरिया। तो ये क्या है? अगर नॉर्मल कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं, अगर वाटर में आर्सेनिक है, नॉर्मल कंडीशन कोई बात नहीं, या फिर सॉइल में, चलो सॉल्ट मान लेते हैं, सॉल्ट है, नॉर्मल कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं। पर जब ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जब इन सब की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो क्या होता है? इस कंडीशन को बोलते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल कंडीशन, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि क्राइम है, अगर क्राइम नॉर्मल चल रहा तो दरखाइम बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, अच्छा है क्राइम। क्राइम देखो, दरखाइम तो फंक्शनलिस्ट है ना। क्या है दरखाइम? फंक्शनलिस्ट। तो दरखाइम क्या बोलेंगे? जो क्राइम है वो सही है, क्योंकि इससे इससे पनिशमेंट मिलती है क्राइम से। तो लोग क्या करेंगे? लोग तमीज़ में रहेंगे। कैसे रहेंगे? तमीज़ में। लोग क्राइम नहीं करेंगे, राइट? तो ये फंक्शनलिज्म हो गया। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि क्राइम बढ़ जाता है, तो ये बहुत बेकार चीज़ है। और ये कंडीशन कौन सी है? पैथा, कौन सी कंडीशन है ये बताओ जल्दी से? ये कंडीशन है पैथोलॉजिकल कंडीशन। क्या बोलेंगे इसको? पैथोलॉजिकल कंडीशन। क्लियर? तो पैथोलॉजिकल कंडीशन मतलब जब नॉर्मल स्टेट से, देखो यहाँ पे समझाऊं मैं आपको, जब नॉर्मल स्टेट से कोई चीज़ बढ़ जाती है तो फिर उसको कहने लगते हैं हम पैथोलॉजिकल। आई होप समझ में आ गया आपको। अब हम पीपीटी पढ़ लेते हैं, अब ये समझ में आ जाएगा बहुत इजीली आपको। अब पैथोलॉजिकल फैक्ट इज वन दैट इज एबनॉर्मल और साइन ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द सोशल ऑर्डर। मतलब वही है
कि नॉर्मल कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो सोशल ऑर्डर ऑब्वियसली गिरेगा। जैसे मान लो क्राइम था, क्या मैं थोड़ा बहुत चला था, सोशल ऑर्डर आपका सही चल रहा था, सोसाइटी बढ़िया चल रही थी। या मान लो प्रोटेस्ट है, ठीक है, तो सोशल ऑर्डर अगर प्रोटेस्ट थोड़ा बहुत चलेगा तो सोशल ऑर्डर बढ़िया चलेगा। मतलब अगर 8-10 लोग बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी एक कंट्री के, एक छोटी मतलब कंट्री है उसके एक छोट, जैसे मान लो एक कंट्री है, इसका एक छोटा सा स्टेट है और वहां पे अगर प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? कोई ऐसी खास दिक्कत है नहीं। पर प्रोटेस्ट अगर पूरी पूरी मान लो एक पूरी कंट्री में चलने लगे, एक स्टेट के अगर छोटे से पार्ट में प्रोटेस्ट चले कोई दिक्कत नहीं, बट प्रोटेस्ट पूरी कंट्री में चलने लगे तो फिर ये भी हो सकता है कि सरकार गिर जाए, है ना? हो सकता है ना ऐसा। तो इसलिए ऐसी कंडीशन बोलते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन में हमेशा क्या होता है, एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं, साइन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो जाता है क्योंकि वो चीज़ें बहुत खतरनाक तरीके से हो रही हैं, तो सोशल ऑर्डर आपका ब्रेक हो जाता है। जैसे जब क्राइम थोड़ा बहुत हो रहा था सोशल ऑर्डर बढ़िया था, अब क्राइम इतना बढ़ गया तो तुम अरेस्ट कैसे करोगे? पहले तो इतना क्राइम हो रहा तो उसका उन्हें रखोगे कहाँ पे, प्लेस कहाँ पे है, जेल, कौन सी जेलों में रखोगे? जैसे मान लो लोग बीमार हो रहे थे, लोग बीमार नहीं होते, जैसे बुखार से होते हैं, जुकाम से होते हैं, तो लोग सफ़र कर रहे थे, लोग बीमार थे, बीमार को क्या बोलते हैं? बीमार, सिक, ओके। तो लोग सिक होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं। पर कोरोना टाइम में लोग इतने सिक हो रहे थे, लोग सिक होते हैं, कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल। लोग जब बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं। क्या हॉस्पिटल में डॉक्टर है? जी बिल्कुल है। क्या नर्स है? जी बिल्कुल है। क्या बेड है? जी बिल्कुल है, व्यवस्था है ना। पर अब आ गया कोरोना, तो ये थी नॉर्मल कंडीशन। तो जब कोई बीमार हुआ तो उनके पास हॉस्पिटल है अवेलेबल, उनके पास डॉक्टर है अवेलेबल, अपने पास नर्स है और बेड भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जब कोरोना आ गया तो क्या हुआ? हॉस्पिटल की कमी पड़ गई, डॉक्टर की कमी पड़ गई, नर्स की कमी पड़ गई, बेड की कमी पड़ गई। तो आपको नहीं लगता ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है? ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है। और पैथोलॉजिकल कंडीशन के साथ देखो सोशल ऑर्डर ब्रेकडाउन हो रहा है, सोशल ऑर्डर ब्रेक डाउन दिख रहा होगा आपको, सोशल ऑर्डर कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, क्योंकि सब कुछ कमी पड़ रही है आपको, तो फिर कैसे आप उसको संभालोगे? तो आपको जो सोशल सोसाइटी का ऑर्डर था वो तो बेकार हो गया ना, खराब हो गया वो। तो यही होती है पैथोलॉजिकल कंडीशन। अब चलो एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं हम दोनों चीज़ों को, अब समझ में आ जाएगा आपको। ये मैं रेज कर दूँ 1 मिनट के लिए? ये पता नहीं इरेजर काम क्यों नहीं करती अच्छे से, कर जा काम। अरे जल्दी इरेज हो जाओ, ठीक है। जितना इरेज हो गया, नहीं हुआ छोड़ो। देखो, तो नॉर्मल सोशल फैक्ट क्या होता है? देखिए, देखिए नॉर्मल सोशल फैक्ट क्या होता है? नॉर्मल सोशल फैक्ट होता है, ये कॉमनली फाउंड हो जाए, कॉमनली मिलता है आपको और हेल्दी और स्टेबल सोसाइटीज़ में पाया जाता है, ठीक है? मतलब ठीक है, हाँ सही तो है, ओके। फाउंड इन मेजोरिटी ऑफ केसेस, जो जैसे आपको लग, जब जैसे आप किसी से बात करो और क्या चल रहा, जैसे आप किसी से पूछो और क्या चल रहा, तो सबका आंसर क्या आता है? सब ठीक है। दिस इज नॉर्मल ना, सब ठीक है। तो देखो मोस्टली यही होता है, मोस्टली केसेस में सब नॉर्मली चलते हैं। जैसे क्राइम है, क्राइम भी नॉर्मल रेट पे चलता है। रिलीजन है, जैसे अगर रिलीजन में दंगे नहीं हो रहे तो मतलब रिलीजन नॉर्मल चल रहा है ना, अपना जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। यही सब चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नॉर्मली सब चलता है। ये फंक्शनली ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है, फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी। ये छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो ये कहना चाह रहा, अभी कभी कभी देखो, कभी कभी अगर आपको ये लाइन समझ में ना आए, जो लाइन्स लिखी है ना,
तो इन पे ज़्यादा टेंशन ना लिया करो। आपको इसका मीन समझ में आ गया कि नॉर्मल क्या कहना चाह रहा, बस ये लाइन एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, तीन बार पढ़ोगे, आ जाएगी। तो उसमें चिंता मत लिया करो कि लाइन हमें समझ में नहीं आ रही, है ना। देखो, जो नॉर्मल होता है मेजोरिटी ऑफ केसेस में पाया जाता है किसी सोसाइटी में, फंक्शनली ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नॉर्मल चीज़ होना, है ना, क्योंकि ये इंटीग्रेशन करता है और सोसाइटी के सर्वाइवल को इंश्योर करता है। और ये अनडिज़ायरेबल है, मतलब क्या ज़रूरत है नॉर्मल नॉर्मल चीज़ों की, जैसे कि आपकी बॉडी में बैक्टीरिया नॉर्मल कंडीशन में होते हैं ना, आपको लगता है कि ये नॉर्मल है, अगर ये कंडीशन में तो ज़रूरत क्या है इनकी, पर ज़रूरत है क्योंकि कोई ना कोई पर्पस तो सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लो क्राइम है, क्राइम नॉर्मल स्टेट में होता है जब तो बढ़िया होता है ना। तो आपको इसकी ज़रूरत क्या है, पर बस ज़रूरत है क्योंकि क्राइम नहीं होगा तो पनिशमेंट नहीं होगी, कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी किसी को। जब किसी को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी तो लोग फिर अपनी मन की करेंगे कुछ भी। तो क्राइम होना भी ज़रूरी है। जैसे मान लो अगर क्राइम नहीं होगा, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, अगर क्राइम ना हो, एक सोसाइटी है जिसमें क्राइम नहीं है, एक सोसाइटी जहाँ पे क्राइम नहीं है, ठीक है, ये मान के चलो कि सोसाइटी जहाँ पे क्राइम नहीं है। अगर वहाँ पे क्राइम नहीं होगा तो लोग केयरलेस हो जाएंगे, कि जब क्राइम होता है तो लोग ख्याल रखते हैं चीज़ों का, पर वो केयरलेस हो जाएंगे और फिर ऐसा हो सकता है क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़े। ये भी हो सकता है, आपने मूवीज़ वगैरह देखा हो कि अगर कहीं पे क्राइम नहीं है बिल्कुल भी, तो वो लोग केयरलेस हो जाते हैं और फिर वहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। ये रियलिटी है, और ये बिल्कुल रियलिटी है। तो ये जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं ना, इनको लगता है कि ये इनकी ज़रूरत क्या है, बट ये एक सोशल पर्पस को फुलफ़िल करती हैं। और मैंने आपको फिर बताया, मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक चीज़, कुछ चीज़ें मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आए। एक मिनट रुकना, बस ये मैं रेस कर दूँ। मैं कह रहा कि अगर ये पॉइंट आपको कभी कोई दिक्कत दें कि अरे ये समझ में नहीं आया, या फिर ये वाला समझ में नहीं आया, या फिर ये वाला समझ में नहीं आया, तो टेंशन नहीं लेना। आपको समझ में आ गया कि नॉर्मल क्या होता है। जब कोई सोशल फैक्ट नॉर्मल कंडीशन में हो, बस उसी को नॉर्मल बोलते हैं, बस। अब ये पॉइंटर समझ में आए या ना, उससे कोई ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, क्योंकि ये इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है ना। और याद रखो कि अगर एक बार में नहीं आया तो दूसरी में आ जाएगा, दूसरी में तीसरी रीडिंग में आ जाएगा, फिर चौथी रीडिंग में या पांचवी रीडिंग में आ जाएगा। बट आपको मोटा मोटा पता होनी चाहिए फर्स्ट रीडिंग में, जब फर्स्ट रीडिंग करते हो ना, फर्स्ट टाइम रीड करते हो, तो को मोटा मोटा पता होना चाहिए कि अच्छा है क्या ये चीज़। अगर आपको डिटेल में नहीं पता चल पा रहा, या फिर देखो पहली रीडिंग में अगर आप सोच रहे हो कि आपको सब आ जाए, आपको ये भी समझ में आ जाए, आपको ये भी आ जाए, ऐसा नहीं होता कभी भी। फर्स्ट रीडिंग में इतना सब कुछ नहीं आ पाता। तो इस बात को भी ध्यान में रखें कि आपके ब्रेन की कैपेसिटी है। जैसे कि देखो क्राइम, जो क्राइम होता है दैट एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटीज हेल्प रीइंफोर्स नॉर्म्स बाय पनिशिंग रॉन्ग डूअर्स। जो रॉन्ग करते हैं उनको हम पनिश करते हैं, तो इससे क्या होता है, पहली बात तो लोगों में डर पैदा होता है क्राइम नहीं करना है। दूसरी चीज़, लोग केयरफुल रहते हैं चीज़ों के लिए, अटेंटिव रहते हैं। कि जिस पर्सन के साथ क्राइम होता है ना, वो फिर क्या रहता है, अटेंटिव रहता है। वो थोड़ा सा सत्य, वो कहते हैं ना कि दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है, वही वाला सेम केस हो जाता है यहाँ पे। रिलीजन, रिलीजन का काम क्या है, लोगों को इंटीग्रेट करना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बनाना, मतलब लोग साथ में बॉन्ड बना के चलें, ये सब। डिवीजन ऑफ लेबर, तो डिवीजन ऑफ लेबर का काम क्या है, कॉमन मॉडर्न सोसाइटी इंक्रीज एफिशिएंसी, ये क्या कहता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। अब आपका इनकी ज़रूरत क्या है, बिल्कुल ज़रूरत है इनकी, है ना, ये ज़रूरी है। लगता है आपको कि ये कुछ फंक्शन नहीं कर रहे, बट ये फंक्शन कर रहे होते हैं। इनइक्वालिटी, थोड़ी हद तक ये भी ज़रूरी है, ताकि क्या हो, फंक्शन फॉर रिवॉर्ड। जैसे मान लो, चलो आपको एक समझा रहा मैं, ठीक है, ये क्या लिखा है छोड़ो उसको, ये समझो। इनइक्वालिटी क्या है, जैसे मान लो ये एक पर्सन है, स्लाइड ले लूँ मैं एक मिनट। जैसे कि कहाँ गया, अरे ओके, इनइक्वालिटी, इसको समझो। इनइक्वालिटी ज़रूरी क्यों है, आप एक एक पॉइंट को समझ जाओ बस काफ़ी है, बाकी पढ़ना तो बुक ही से है। ये मत समझना मेरी पीडीएफ से पढ़ना है, ये गलती मत करना कभी जीवन में। किसी टीचर की पीडीएफ से नहीं पढ़ना है, सिर्फ बुक से पढ़ना है।
देखो, इनइक्वालिटी मान लीजिए एक पर्सन है, ये पर्सन है ए, चलो ए नहीं, ए तो बोरिंग नाम है, ये पर्सन है राजू भैया, बाबू राव है ये, श्याम है, चलो ये श्याम, और ये बी पर्सन है, ये है बाबू राव, बाबू राव, ठीक है। तो जो ए पर्सन है, ही इज लेजी, ही इज लेस हार्ड वर्किंग, ये भाई साहब को रील देखना बहुत ज़्यादा पसंद है ना, ये भाई साहब दिन भर दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं। इसका आते हैं ये वाले, ये लेजी नहीं है, ये हार्ड वर्किंग है। उसके बाद ये रील भी नहीं देखता, ये पॉडकास्ट देखता है। वो कौन से वाले, राज शमानी, ठीक है, ये वाले पॉडकास्ट देखता है। उसके बाद ये दोस्तों से मिलता है, लेकिन ये मिलते हैं डेली। अच्छा, मैंने एक कोट लिखा था तो मैं समझा सुना रहा मैं, इफ़ यू आर मीटिंग योर फ्रेंड्स डेली विदाउट हैविंग एनी गोल, देन यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव। लिख दूं क्या मैं, चल लिखे दे रहा हूँ, चलो मज़ा आता है। कोट कुछ ऐसा है, इफ़ यू आर मीटिंग योर फ्रेंड्स डेली without having any purpose or goal, you are digging your own grave। ओके, ठीक है, चलो ये कोट अच्छा लगा ना, ये मैंने लिखा था, लो लिख लिख दें, बाय रोहित साहू, भाई रोहित साहू। ठीक है, देखो चलो, तो ये डेली मिलते हैं दोस्तों से, ये मिलता है महीने में एक बार, ये मिलता है मंथ में एक बार। तो आपको क्या लगता है कि पैसा ये कमाएगा या ये वाला कमाएगा? ऑब्वियसली बाबू राव भैया क्या हो जाएंगे, रिच हो जाएंगे, और श्याम भैया गरीब रह जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि इन दोनों के बीच में इक्वालिटी है, ये यहाँ पे हैं और ये यहाँ पे हैं, इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है दोनों के बीच में, ये इस स्टेज पे हैं, ये इस स्टेज पे, इनइक्वालिटी है ना। तो इनइक्वालिटी ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये मोटिवेट करती है लोगों को कि काम करो। क्योंकि जब वो देखेंगे श्याम को ना, कि श्याम का कुछ नहीं हो पाया जीवन में, श्याम गरीब रह गया, तो लोग श्याम की तरह बनना नहीं चाहेंगे। लोग किसकी तरह बनना चाहेंगे? बाबू राव की तरह, इनकी तरह बनना चाहेंगे, है ना। तो लोग काम करेंगे, तो इसलिए इनइक्वालिटी नॉर्मल रहे तो वो ज़रूरी है। उससे क्या होता है? फंक्शनल फॉर रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये भी। हमें चलते हैं, अच्छा एक बार पूछ लूँ मैं, नॉर्मल आपको समझ में आ गया, नॉर्मल सोशल इफेक्ट क्या होता है? ये आपको, ये क्या हो गया? अच्छा, ऐसा भी कुछ हो जाता है क्या? एक मिनट, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ तो गलत कर दिया मैंने, एक मिनट, सॉरी, वो थोड़ा सा खेलने लगा था मैं, ठीक है। मज़ा आ रहा था मुझे। ओके, तो आपको समझ में आया कि नॉर्मल क्या होता है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा नॉर्मल सोशल फैक्ट क्या होता है, बहुत अच्छे से। हमने इसके यहाँ पे पॉइंटर्स भी पढ़ लिए कि नॉर्मल सोशल फैक्ट क्या होता है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, अभी तक तो नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक दो बार लेक्चर देखना आ जाएगा, बुक को पढ़ना आ जाएगा। ओके, आगे देखो, पैथोलॉजिकल देखना है, पैथोलॉजिकल हम पहले भी देख चुके हैं, फिर देख रहे हैं एक बारी, समझ में आ जाएगा आपको, टेंशन वाली बात नहीं है कुछ। अगर नहीं आता है समझ में तो एक बार लेक्चर को रिपीट करके देख लिया करो थोड़ा सा, कोई इशू थोड़ी है। देखो, पैथोलॉजिकल क्या होता है? पैथोलॉजिकल फैक्ट इज वन दैट इज एबनॉर्मल और साइन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ सोशल ऑर्डर। मैंने समझा दिया आपको, सोशल ऑर्डर का जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम पैथोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फाउंड इन एक्सेप्शनल केसेस। देखो, हमेशा नहीं होगा कि पैथोलॉजिकल कंडीशन है, क्योंकि पैथोलॉजिकल कंडीशन अगर हमेशा रहेगी तो लोग सर्वाइव, जैसे मान लो कोरोना है, अब कोरोना हमेशा के लिए रहता है, दिस इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। अगर कोरोना हमेशा टाइम के लिए रहता
तो लोग सर्वाइव कैसे करते हैं? लोग सर्वाइव कैसे करते हैं? लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, काम नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, लोग सर्वाइव कैसे करेंगे? तो पैथोलॉजिकल कंडीशन जो होती है ना, वो सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में होती है, हमेशा नहीं रहती, ना मेजोरिटी केसेस में रहती है। रिफ्लेक्ट माल फंक्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। पैथोलॉजिकल कंडीशन का मतलब है तो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो माल फंक्शन कर रहा है, मतलब सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा, जैसे कि मान लो हेल्थ हो गया, हॉस्पिटल हो गए, ये सब। तो ये सब क्या है कि कोरोना के आने से हॉस्पिटल अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा, माल फंक्शन कर रहा, सोशल इंस्टीट्यूशन है एक, पर वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि पैथोलॉजिकल कंडीशन आ गई है। अब पैथोलॉजी जैसे मान लो कोरोना टाइम में अब कहाँ से लाओगे अलग से हॉस्पिटल? हॉस्पिटल तो उतनी बने होते हैं ना जितनी जरूरत होती है, एक्स्ट्रा कहाँ से ले आओगे? ठीक है। हार्मफुल टू सोसाइटी, दिस इज वेरी हार्मफुल टू सोसाइटी, डिस्टर्ब्स इट इक्विलिब्रियम। ऑब्वियसली कि सोसाइटी बैलेंस है, जैसे आजकल हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं, पर कोरोना टाइम में क्या था, हम घर में बंद थे, किसी से मिल नहीं पा रहे थे, कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, तो क्या था, एक बैलेंस था। वो बैलेंस ये बिगाड़ देता है कौन? पैथोलॉजिकल कंडीशन। समझ में आया ये? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, बस वही लास्ट है, और कुछ हमें देखना नहीं है, हो गया हमारा काम। पैथोलॉजिकल कंडीशन के एग्जाम्पल देखो, हाई सुसाइड रेट। अगर सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है तो बहुत गलत चीज़ है, अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर सुसाइड रेट ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है या तो दरखाइम की लैंग्वेज में, या तो इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है, या तो इंटीग्रेशन बहुत कम है, रेगुलेशन बहुत कम है। अब ये इंटीग्रेशन रेगुलेशन होता क्या है, अभी नहीं पढ़ेंगे, देखो हर चीज़ अभी नहीं पढ़नी हमें, तो हम बाद में पढ़ लेंगे। बस ये समझ लो कि हाई सुसाइड रेट होगा तो भी बेकार चीज़ है, एनोमिक कंडीशन आ जाएगी, क्या होता है ये छोड़ दो, अभी बाद में पढ़ेंगे। करप्शन अगर बहुत ज़्यादा हो गया मतलब इंस्टीट्यूशन वीक हो गया, तो करप्शन थोड़ा बहुत तो चल जाता है, पर बहुत ज़्यादा हो जाए करप्शन अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन में हो जाए, पैथोलॉजिकल स्टेट में हो जाए, तो फिर इंस्टीट्यूशन वीक पड़ जाता है। जैसे मान लो आईएएस है, अब आईएएस की सीट में करप्शन होने लगे और बहुत होने लगे, तो इससे क्या दिक्कत आएगी? इससे दिक्कत ये आएगी कोई आईएएस बनना ही नहीं चाहेगा, कि जब इतना करप्शन है तो भैया हम क्यों बने आईएएस। जैसे मान लो आईएएस के सिलेक्शन में अगर करप्शन होने लगे बहुत ज़्यादा, तो लोग क्यों आईएएस बनना प्रेफर करेंगे? लोग कहेंगे इससे अच्छा हम कुछ और कर लेंगे, जब वहाँ पे करप्शन ही होना है तो हम क्यों आईएएस बने, है ना? ये लोग पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पे करप्शन है, बहुत बहुत भयानक है, एक गांव है जहाँ पे पुलिस स्टेशन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है, तो लोग उस पुलिस स्टेशन में जाएंगे? हमें तो नहीं लगता जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उस पुलिस स्टेशन में जाने से कुछ बेनिफिट है ही नहीं, और जब कुछ बेनिफिट है ही नहीं तो हम उस पुलिस स्टेशन में जाएंगे क्यों? बेवकूफ़ हैं हम। अब देखो सडन राइज इन क्राइम, अगर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो भी दिक्कत है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, कोई अरेस्ट नहीं होगा, किसी को जेल नहीं हो पाएगी, कहाँ से जेल होगी, कहाँ से लोग अरेस्ट होंगे? एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा? सोशल अनरेस्ट आ जाएगा, रिवॉल्यूशन आ जाएगा, जैसे कि फ्रेंच में हुआ था, रशिया में हुआ था, हर देश में हुआ है ना। अगर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर रिवॉल्यूशन आता ही आता है वहाँ पे। आगे देखो, आगे देखना है हमें। हाँ ये लास्ट डिफरेंस है, चलो डिफरेंस देख लेते हैं 1 मिनट के लिए बस। तो हमें देखना है कि नॉर्मल और पैथोलॉजिकल में डिफरेंस क्या होता है। देखिए नॉर्मल और पैथोलॉजिकल डिफरेंस क्या होता है। अरे पेन नहीं चल रहा, ठीक है। तो जो नॉर्मल फैक्ट होता है ना, ये मेजॉरिटी सोसाइटी में पाया जाता है, देख लिया हमने भी, और पैथोलॉजिकल एक्सेप्शनल केसेस में मिलता है। ये फंक्शन सर्व करता है, सोसाइटी को स्टेबलाइज करता है, ये डिस्टर्ब करता है सोशल ऑर्डर को। इसको ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करो, मोरली जज मत करो। मोरली जज का मन करने मतलब है, अगर आपने झूठ बोला, इफ़ यू लाई, तो ये बताओ, जैसे कुछ लोग कहेंगे कि लाई गुड था कि बैड था, इसको बोलते हैं मोरली जज करना। मोरली जज करना, अगर आपने झूठ बोला तो झूठ वो सही, वो नहीं कहते कि हाउसफुल देखी होगी मूवी आपने शायद, तो उसमें कहते हैं किसी झूठ से किसी का घर बसे तो वो झूठ झूठ नहीं होता, सही है वो झूठ, मतलब वो झूठ सही है, और नॉर्मल कंडीशन में झूठ गलत होता है। वो कहते हैं ये हमें हमें इस पछड़े में नहीं पड़ना, किसी को मोरली जज मत करो, ये बताओ ट्रुथ था
या लाया था, बात खत्म। फैक्ट पे बात करेंगे हम, ऑब्जेक्टिविटी पे बात करेंगे हम, सब्जेक्टिविटी पे बात नहीं करेंगे, मोरालिटी पे बात नहीं करेंगे। हमें सिर्फ ये बताओ झूठ था या सच, बात खत्म। ठीक है, नॉर्मल फैक्ट जो है उसका सिर्फ ये फिगर आउट करो कि वो झूठ था या सच, ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करो, मोरली जज मत करो। ठीक है। इंडिकेट सोसाइटल ब्रेकडाउन, ये दर्शाता है कि सोसाइटी ब्रेकडाउन हो रही है। एग्जाम्पल क्या है, क्राइम जो होता है, जैसे नॉर्मल सोशल फैक्ट क्या होगा, जैसे क्राइम है तो कम अमाउंट में ही होगा ना, तभी तो वो नॉर्मल है। अगर वो ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो वो तो पैथोलॉजिकल हो जाएगा ना फिर तो। और ये कह रहे हैं सुसाइड, ये सुसाइड जब हाई अमाउंट में होती है, जब देखो सुसाइड जब लो अमाउंट पे या नॉर्मल अमाउंट में है तो क्या होगी वो, नॉर्मल, है ना। जब हाई में आ गई तो वो पैथोलॉजिकल होगी। ऐसी क्राइम जब स्मॉल अमाउंट में है तो वो नॉर्मल है, जब वो हाई में चला जाएगा तो वो पैथोलॉजिकल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो आज पूरा लेक्चर खत्म हो गया, कुछ बचा तो नहीं है, एक मिनट देख लूँ मैं। ये हो गया, ये हो गया, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, डन है। ये अच्छा ये रह गया थोड़ा सा, चलो ठीक है देख लेते हैं एक बारी। लो सुसाइड रेट इन इंटीग्रेटर्स का क्या है ये, हाँ क्या है ये, अच्छा ठीक है। so देखो, तो लो सुसाइड रेट इन इंटीग्रेटेड सोसाइटी, जब नॉर्मल कंडीशन होगी तो क्या होगा, लो सुसाइड रेट होगा तो नॉर्मल कंडीशन है, हाई सुसाइड रेट है तो पैथोलॉजिकल कंडीशन है। लो, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या गलत मतलब क्या डिफिकल्ट है इसमें। अगर सुसाइड जो है वो लो सुसाइड रेट कब होगा, जब वो नॉर्मल कंडीशन में होगा। अगर वो हाई सुसाइड रेट है तो कहाँ होगा, पैथोलॉजिकल। लो सुसाइड रेट कहाँ पे होगा, जहाँ पे इंटीग्रेटेड कम्युनिटी होगी। देखो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल गलत है क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता। ओके, तो अपन अपन सिर्फ इतना देखो, इस चीज़ को अपन सिर्फ इतना देखो कि लो सुसाइड रेट मतलब नॉर्मल, हाई सुसाइड रेट मतलब पैथोलॉजिकल, दैट्स इट। क्लियर, इससे ज़्यादा मत पढ़ो उसको, छोड़ो उसको। ठीक है, तो हमने कवर कर लिया, हमने सोशल फैक्ट को, हमने एक सोशल फैक्ट को सिर्फ एक थ्योरी को 4 लेक्चर में कवर करा। और 4 लेक्चर में मतलब कहाँ गया पेन, भाई पेन, हाँ। 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर, और सारे लेक्चर लगभग 40-45 मिनट के हैं। तो आप सोच सकते हो ना कितने डीपली कवर करा होगा, आपने देख भी लिया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सब तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट भी कर दिया करें। और इंस्टा पे फॉलो कर लेना यार, इंस्टा में लिख दूँ यहाँ पे डॉक्टर_सोशियोलॉजी, और 2 पेज और हैं, डॉक्टर सोशलॉजी टीम 1, डॉक्टर सोशलॉजी टीम 2। इसको फॉलो मत करना, इन दोनों की ज़रूरत है नहीं वैसे तो, इसको फॉलो कर लेना बट ध्यान से थोड़ा सा। ओके, डॉक्टर सोशलॉजी, इस पर मैं कंटेंट डालता रहता हूँ। और कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए हो तो बता देना, ठीक है, इंस्टा पे टेक्स्ट करके या फिर टेलीग्राम पे। इधर इंस्टा पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ओके, चलिए, हैव अ गुड नाइट, बाय। कल फिर आना, आते हो तो मन लगा रहता है मेरा। बाय।